इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहे हैं, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो इनके बीच में जो ये तनाव चल रहे हैं, इस पे ग्लोबल मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इस पे अपन थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, जिनके बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो सभी लोग इस शॉर्ट वीडियो पे थोड़ा ध्यान दें। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले यूएस ऑयल की अपन बात करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्रूड ऑयल। ये युद्ध अगर जारी रहता है तो मुझे ये लग रहा है कि यूएस ऑयल में लगातार ये पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिल सकती है। मुझे लग रहा है इसका मार्केट पॉजिटिव रह सकता है जब तक ये जो ईरान और अमेरिका और ये इसके बीच में जो अभी तनाव चल रहा है, अगर ये सॉल्व नहीं होता है गाइस, तो मुझे ये लग रहा है कि यूएस ऑयल की प्राइस $90 तक या $100 तक पहुंच सकती है। तो जितने भी लोग यूएस ऑयल में ट्रेड करते हैं, थोड़ा समझदारी से ट्रेड करना, क्योंकि मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि यूएस ऑयल लगातार पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं प्राइस की अगर आपको लाइव दिखाऊं तो देखो, ये मेरे को लग रहा है ये बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, ये लगातार ये पॉजिटिव जा सकता है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे 74 पे अभी मूवमेंट कर रहा है। तो आने वाले समय में अगर ये वॉर अगर खत्म नहीं होता है गाइस, तो ये $90 तक भी ये पहुंच सकता है। ठीक है, तो यूएस ऑयल में आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ये वॉर कंप्लीटली खत्म नहीं होता है तो इसकी प्राइस लगातार पॉजिटिव रहेगी, दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे महंगाई बढ़ सकती है। तो देखो, यूएस ऑयल की प्राइस इसलिए बढ़ेगी क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, ठीक है, अगर आप देखोगे जहाँ से, ठीक है, यूएस ऑयल, ठीक है, सप्लाई होता है, वो रास्ता ब्लॉक हो चुका है। अगर वो रास्ता ब्लॉक रहेगा गाइस, तो दुनिया भर में, ठीक है, क्रूड ऑयल नहीं पहुंच पाएगा, तो डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, ग्लोबल मार्केट पे इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। अब अपन बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट में इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर फॉरेक्स मार्केट की अगर अपन बात करें तो देखो, फॉरेक्स मार्केट में अभी अगर आप देखोगे तो लोग क्या कर रहे हैं, वॉर की वजह से लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, हर सेगमेंट से निकाल के गोल्ड में और यूएस डॉलर में वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये सेफ है। ठीक है, अगर बात करें फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के, ठीक है, दाम बढ़ रहे हैं, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, तो इस वजह से लोग गोल्ड में, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अपना पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यूएस डॉलर की भी अगर बात करें तो यूएस डॉलर में भी उसकी प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, उसकी भी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि इन जगह ज़्यादातर ट्रेडर, ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अगर बात करें अपन यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड मार्केट बुलिश रह सकता है। ठीक है, हाँ, रिस्की क्या रहेगा, रिस्की की अगर बात करें तो देखो, रिस्की जो हो सकता है वो यूरो यूएसडीटी हो सकता है, या जीबीपी, ये थोड़े वीक हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका समझना ये क्यों हो सकते हैं। देखो, यूरोप की जो एनर्जी जो सप्लाई है, उस पर अगर इसका इफेक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली यूरो जीबीपी डाउन हो सकता है, नीचे गिर सकता है।